मसीह यस्सू के कादरोज़ीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज़ की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ों, कल हमने कलाम मुकद्दस में से खुदावंद के कलाम में से यूहन्ना का दूसरा खत उसके बाप को पढ़ा था और उसका एक ही चैप्टर है। हमने इस बात का जिक्र भी किया था और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के कलाम में से यूहन्ना का तीसरा खत और इस खत का भी जो है एक ही बाब है और आज हम इसको पढ़ेंगे। इसके तारुफ में भी जो है एक ही लाइन लिखी हुई है। मैं इसको पढ़ देती हूँ और इससे पहले मैं इस सबको पढ़ूं, आपसे गुजारिश करूंगी कि आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। इसके इंट्रोडक्शन में एक ही लाइन है, उसको पढ़ के मैं राइट अवे जो है उसके पहले बाब की रीडिंग को शुरू करूंगी। खुदावंद का बंदा लिखता है, यूहन्ना का तीसरा खत इस बुजुर्ग ने कलीसिया के एक रहनुमा को लिखा जिसका नाम गयूस था। मुसन्निफ दूसरे मसीहों की मदद करने पर गयूस की तारीफ करता और उसे द्युतरफेस नामी एक आदमी से खबरदार रहने को कहता है। ये इसका इंट्रोडक्शन था और इसके पहले बाब में यूं लिखा है, मुझ बुजुर्ग की तरफ से उस प्यारे गयूस के नाम जिससे मैं सच्ची मोहब्बत रखता हूँ। ऐ प्यारे, मैं ये दुआ करता हूँ कि जिस तरह तू रूहानी तरक्की कर रहा है उसी तरह तू सब बातों में तरक्की करे और तंदुरुस्त रहे, क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरी उस सच्चाई की गवाही दी जिस पर तू हकीकत में चलता है तो मैं नहायत खुश हुआ। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई खुशी नहीं कि मैं अपने फर्जंदों को हक पर चलते हुए सुनूं। ऐ प्यारे, जो कुछ तू उन भाइयों के साथ करता है जो परदेसी भी हैं वो दयानत से करता है। उन्होंने कलीसिया के सामने तेरी मोहब्बत की गवाही दी थी। अगर तू उन्हें उस तरह रवाना करेगा जिस तरह खुदा के लोगों को मुनासिब है तो अच्छा करेगा, क्योंकि वो उस नाम की खातिर निकले हैं और गैर कौमों से कुछ नहीं लेते। बस ऐसों की खातिरदारी करना हम पर फर्ज है ताकि हम भी हक की ताईद में उनके हम खिदमत हों। मैंने कलीसिया को कुछ लिखा था, मगर द्युतरफेस जो उनमें बड़ा बनना चाहता है हमें कबूल नहीं करता। बस जब मैं आऊँगा तो उसके कामों को जो वो कर रहा है याद दिलाऊंगा कि हमारे हक में बुरी बातें बकता है और इन पर कनायत ना करके खुद भी भाइयों को कबूल नहीं करता और जो कबूल करना चाहते हैं उनको भी मना करता है और कलीसिया से निकाल देता है। ऐ प्यारे, बदी की नहीं बल्कि नेकी की पैरवी कर। नेकी करने वाला खुदा से है, बदी करने वाले ने खुदा को नहीं देखा। दिमेत्रियुस के बारे में सब ने और खुद हक ने भी गवाही दी और हम भी गवाही देते हैं और तू जानता है कि हमारी गवाही सच्ची है। मुझे लिखना तो तुझको बहुत कुछ था, मगर स्याही और कलम से तुझे लिखना नहीं चाहता, बल्कि तुझसे जल्द मिलने की उम्मीद रखता हूँ। उस वक्त हम रूबरू बातचीत करेंगे। तुझे इत्मीनान हासिल होता रहे। यहाँ के दोस्त तुझे सलाम कहते हैं, तू वहाँ के दोस्तों से भी नाम बनाम सलाम कह। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीजों, यूहन्ना का तीसरा खत जिसका एक ही बाब था, इसकी बाइबल रीडिंग आज हमने की है और इसमें हमने देखा है कि यूहन्ना जो रसूल है खुदावंद यस्सू का शागिर्द, जो यस्सू के साथ साथ रहा, जो उसकी सलीबी मौत का चश्मदीद गवाह था और वो इन सारी बातों को जो है मसीही कलीसिया के रहनुमा को लिख रहा है जिसका नाम गयूस है। उसको ये सारी बातें जो है वो लिख रहा है और सबसे पहले तो उसकी तारीफ कर रहा है कि वो दूसरे मसीहों की जो है वो मदद करता है और उसका चाल चलन जो है वो भी खुदावंद के कलाम के मुताबिक अच्छा दिखाई देता है। इसलिए खुदा का बंदा यूहन्ना रसूल जो है सबसे पहले तो पहले हिस्सा में उसकी तारीफ करता है, उसको शाबाश देता है और दूसरे हिस्से में वो जो है उसको एक आदमी से खबरदार रहने को कहता है जिसका नाम है दिमेत्रियुस
और वो आदमी जिसके बारे में खुदा का बंदा जिक्र करता है वो कहता है कि वो आदमी जो है वो भाइयों की मुखालफत करता है। तो मेरे अजीजों, भाइयों का वर्ड जो आप सुनते हैं बाइबल मुकद्दस में से, जब से हमने अनाजील को पढ़ना शुरू किया, मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील को पढ़ा, मरकस पढ़ी, यूहन्ना पढ़ी, लूका पढ़ी, जब इन अनाजील का हमने मुताला किया तो यीशु मसीह ने खुद अपने मुंह से जब भी अपने शागिर्दों के पास जाने का जिक्र किया या एक शागिर्द को दूसरे शागिर्द के पास भेजा, तो जब भी यीशु मसीह ने ये हुक्म दिया तो यीशु ने अपने शागिर्दों के लिए, अपने लोगों के लिए जो वर्ड यीशु यूज करता था आम रूटीन लाइफ में चलते फिरते एक दूसरे से बातचीत करते, वो भाइयों का वर्ड यूज करता था। तो जो भाइयों का वर्ड है मेरे अजीजों, ये यीशु मसीह का मुकर्रर किया हुआ या यीशु मसीह का स्टार्ट किया हुआ, ये यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ वर्ड है। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को जो है वो भाई कहा था, और यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद जब यीशु मसीह के शागिर्दों ने रूहुल कुद्स से मामूर होकर यीशु की गवाही देना शुरू की, यीशु के नाम की मनादी करना शुरू की, तो क्योंकि यीशु ने उनके लिए भाइयों का वर्ड मुकर्रर किया था, यीशु उनको कहता था भाइयों से कहना, भाइयों के पास जाना, इस तरह से जो भी यीशु कोई हुक्म देता था वो भाइयों का वर्ड यूज करके फिर ही देता था। और जब यीशु मसीह के शागिर्द जब होली स्पिरिट के साथ फिल होकर यीशु की मनादी करते हैं तो वो भी ये भाइयों का वर्ड एक दूसरे के लिए यूज करते हैं, क्योंकि मैं और आप, हम सबको आपस में बहन भाई या भाई भाई जो है वो यीशु मसीह ने ठहराया है। उसके अलावा तो आप सोच लें, जो एक माँ के पेट से पैदा होते हैं वही आपस में बहन भाई होते हैं, वही आपस में जो है ब्लड रिलेशन रखते हैं। लेकिन मैं और आप, हम जो यीशु मसीह के खून से पैदा हुए हैं, फिर हम किसी भी घर में पैदा हुए हैं, किसी भी मुल्क में पैदा हुए हैं, किसी भी मुल्क की बोली बोलते हैं, कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं, अगर हम यीशु मसीह में पैदा हुए हैं तो मेरे अजीजों हमारा आपस में जो है वो स्पिरिचुअली तौर पर ब्लड रिलेशन है, और इसी तरह हम जो है एक दूसरे के भाई कहलाते हैं। और यीशु मसीह के शागिर्द जो थे वो भी भाई कहलाया करते थे, भाइयों की जमात कहलाया करती थी। और ये जिस शख्स का जिक्र कर रहा है खुदावंद का बंदा यूहन्ना रसूल, वो कहता है कि एक शख्स है जो कलीसिया में अपना बड़ा ओहदा चाहता है, बड़ा नाम बनाना चाहता है, और वो भाइयों की जो है वो मुखालफत करता है। भाइयों का वर्ड मैं फिर कहती हूँ, ये यीशु मसीह के शागिर्दों के लिए है जो यीशु मसीह के अंजील की मनादी करते थे जगह जगह, जो यीशु के हुक्मों पर अमल करते थे। ये वो यीशु मसीह के कहे हुए, यीशु मसीह के ठहराए हुए भाई थे, और वो शख्स जो था वो भाइयों की मनादी करता था। और खुदा का बंदा कहता है वो खुद भी भाइयों को कबूल नहीं करता, और जो कबूल करना चाहते हैं, यानी कि जो लोग भाइयों की जमात में शामिल होना चाहते थे, यीशु के शागिर्दों की जमात में शामिल होना चाहते थे, कहता है उनको भी मना करता है, उनको भी रोकता है। जैसे आज भी आप देख लें, आज के दौर में भी ऐसे ही लोग कहते हैं भाइयां वाल ना जाओ, भाइयां दे चर्च ना जाओ, पता नहीं की हो जाएगा। तो याद रखें, भाइयों का वर्ड जो है ये कोई बुरा वर्ड नहीं, और ये यीशु मसीह ने अपनी जुबान मुबारक से खुद इस वर्ड को जो है यूज किया। ये टर्म जो है यीशु मसीह की तरफ से यूज की गई है। और खुदावन का बंदा इस वक्त यूहन्ना रसूल, जो यीशु का खुद शागिर्द रहा, जो यीशु के साथ साथ रहा सारी खिदमत में, वो उस बंदे के लिए जो है मुताहिद कर रहा है। और आज मुझे और आपको भी ऐसे लोगों से मुताहिद रहने के लिए कहता है जो भाइयों को कबूल करना नहीं पसंद करते, और जो लोग भाइयों को कबूल करते हैं उनको भी रोकते और मना करते हैं, और कहते हैं भाइयों की जमात में ना जाना, भाइयों के चर्च में ना जाना, पता नहीं घर से शायद बरकतें चली जाएंगी, या कहीं खुदावन के कलाम पर अमल करने की तालीम ना लेना शुरू कर दे इंसान। तो मेरे अजीजों, भाई जो थे, यीशु मसीह के शागिर्द जो थे उस वक्त, वो वही मनादी करते थे जो यीशु ने जिसका उनको हुक्म दिया था। और भाइयों की जो मनादी थी वो हलीमी के साथ तो थी, वो हम्बल होकर तो मनादी करते थे, लेकिन बहुत सारी बातें जब अभी हमने खतूत पढ़े, पौलुस रसूल के खत पढ़े, पतरस रसूल के पढ़े, और यूहन्ना रसूल के पढ़े, और हमने मेरे अजीजों सीखा है, देखा है कि भाई जो थे वो सच्चाई से खुदावंद के कलाम को बयान करते थे, बताते थे, और एग्जैक्टली वो बातें जो खुदा को नहीं पसंद वो उनको करने के लिए इंसान को मना करते थे, और वो बातें जो खुदा को पसंद हैं वो हमेशा मसीह की कलीसिया को, मसीह के साथ चलने वाले लोगों को, उनको अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस करने के लिए जो है वो इनकरेज करते थे। और मेरे अजीजों, आज भी ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो खुदावन के कलाम में लिखा है
اس کو پریکٹس کرنا نہیں پسند کرتے، لیکن جو کچھ یہ دنیا کہتی ہے مسیح ہوتے ہوئے بھی وہ جو ہے وہ دنیا کے کاموں کو پریکٹس کرنا زیادہ ضروری سمجھتے ہیں۔ لیکن بھائیوں کو اس وقت جو لوگ قبول نہیں کرتے تھے یا جو لوگ ان کی مخالفت کرتے تھے آج کے دور کی طرح، اس وقت بھی وہ وہی لوگ تھے جو سختی کی باتیں جو تھے، تاریکی کے کاموں کو خود چھوڑنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے تھے، اور دوسروں کو بھی کہتے تھے کہ بھائیوں کے پاس نہ جانا، کیونکہ جب بھائیوں کے پاس جاؤ گے تو بھائی جو ہے آپ کو یہی تعلیم دیں گے کہ اب تاریکی کے کام نہیں کرنے بلکہ روشنی میں چلنا ہے، اور یسوع مسیح خود روشنی ہے۔ اور جب یسوع نے خود کہا کہ میں دنیا کا نور ہوں، تم دنیا کے نور ہو، جب یسوع نے کہا جیسے کام میں کرتا ہوں ویسے ہی کام تم سب پر بھی کرنا جو ہے وہ واجب ہے، یعنی کہ لازم ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے یہ بات کہ جو کام یسوع نے کیے وہی کام ہم بھی کریں۔ تو جب بھائی اس وقت بھی تعلیم یہ والی دیتے تھے تو وہ لوگ جو تاریکی کے کاموں کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے ان کو اس تعلیم سے جو ہے تکلیف ہوتی تھی، پرابلم ہوتی تھی۔ اور آج کے دور میں بھی ایسے ہی ہے، وہ لوگ جو تاریکی کے کاموں کے خلاف تعلیم دیتے ہیں لوگوں کو ان سے تکلیف ہوتی ہے، لوگ ان کی باتوں کو سننا قبول نہیں کرتے، بلکہ لوگ ان کے گرجا گھروں میں جانا بھی قبول نہیں کرتے۔ اور میرے عزیزو یاد رکھیں، ایسے گرجا گھر، ایسے خادم، ایسے چرچز جو گناہ کے خلاف پریچنگ دیتے ہیں خدا کو وہی پسند ہیں، اور یقیناً خدا کے کلام کے مطابق خدا کے ساتھ جانے بھی وہی والے ہیں جو خدا کی پسند کے مطابق جو ہے تعلیم بھی دیتے اور خدا کی پسند کے کاموں کو اپنی زندگی میں پریکٹس بھی کرتے ہیں۔ تو اسی طرح میرے عزیزو خدا کا بندہ یوحنا رسول جو ہے اس وقت کے لوگوں کو اور آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو بھی آگاہ کرتا ہے کہ ہم جو ہے جھوٹے استادوں سے، جیسے کل سیکھا تھا، جھوٹے نبیوں سے خبردار رہیں، اور وہ خادم جو خدا کے کلام سے ہٹ کر تعلیم دیتے ہیں یا خدا کے کلام سے ہٹ کر اپنی زندگی گزارتے، گناہ کو، غلط کاموں کو، برے کاموں کو اپنی زندگی میں پریکٹس کرتے ہیں، ہم ان سے جو ہے پیچھے رہیں، ہم ان سے دور رہیں، کیونکہ ایسے لوگ ہیں جو خود تو ڈوبیں گے، دوسروں کو بھی اپنے ساتھ لے ڈوبیں گے، دوسروں کو بھی جو ہے وہ زندگی میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ اور خدا کا بندہ کہتا ہے وہ ایسا خادم ہے، وہ ایسا بندہ ہے کہ جو بھائیوں کے پاس جانا چاہتے ہیں ان کو اپنی کلیسیا سے بھی نکال دیتا ہے اور کہتا ہے چلو جی بھائیاں دی جماعت سے گئے ایسی جو ہن ساڈے ول آن دی کوئی ضرورت نہیں۔ اور آج بھی یہ چیزیں جو ہے پریکٹس ہوتی ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے جو لوگ ایسی چیزوں کو پریکٹس کرتے ہیں، جو یسوع مسیح کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظوں کو جو ہے ریفیوز کرتے ہیں، رد کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، اور اپنی تعلیمات کو، اپنی ڈاکٹرین کو جو ہے وہ زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ یاد رکھیں میرے عزیزو، یسوع مسیح نے ہمارے لیے کفارہ ادا کیا ہے، اور کوئی ہماری خاطر جان دے، کوئی ہماری خاطر لعنتی موت مرے، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ ایسی محبت کا اظہار آپ کے ساتھ کوئی نہیں کر سکتا۔ آزما کر دیکھ لیں، لعنتی موت مرنا جو ہے کسی کے لیے کوئی آسان کام نہیں، اور یسوع مسیح نے میرے اور آپ کی خاطر جو ہے وہ لعنتی موت کو سہا ہے۔ یسوع مسیح کی محبت کو ایویں نہ لیا کریں، کوئی معمولی بات نہ سمجھا کریں۔ یسوع کی محبت جو ہے وہ بہت خاص ہے، اور اتنی خاص محبت کا اظہار وہی آپ کے ساتھ کرتا ہے جس کے لیے آپ بہت زیادہ خاص ہوتے ہیں۔ اور جب یسوع مسیح نے خود آسمان سے اتر کر میرے اور آپ کے گناہوں کی معافی کے لیے اتنا خاص محبت کا اعلان کر دیا، معافی کا اعلان کر دیا، تو میرے عزیزو کبھی بھی غلط تعلیم دینے والوں کے پیچھے نہ لگے، بلکہ یسوع کے کلام کو پڑھا کریں۔ جو کچھ یسوع کہتا ہے، جو تعلیم یسوع کے شاگردوں نے دی ہے، اس کو فالو کیا کریں۔ باقی دنیا کی ساری ڈاکٹرین سب کچھ جھوٹ ہے۔ جو کچھ بائبل مقدس میں لکھا ہے صرف یہی سچ ہے، کیونکہ یہ یسوع مسیح کے ان شاگردوں نے لکھا ہے جو یسوع کے ساتھ رہے، جو یسوع کے سارے کاموں کے، یسوع کے سارے معجزات کے، اس کی ساری تعلیمات کے جو ہیں وہ آئی وٹنس تھے۔ اور جو بات آئی وٹنس کر رہے ہیں وہ باتیں بالکل حقیقت ہیں، لیکن وہ لوگ جو مختلف ڈاکٹرینز بنا کر آپ کو سناتے اور خداوند کے کلام کو ماننے سے روکتے ہیں، یاد رکھیں وہ لوگ جھوٹے ہیں۔ وہ خود بھی زندگی سے دور رہیں گے، آپ کو بھی زندگی سے دور کریں گے۔ تو کبھی بھی غلط ٹیچنگ کے پیچھے نہ لگیں، بلکہ بائبل مقدس کے پیچھے لگیں۔ جو بائبل مقدس کہتی ہے ان سارے کاموں کو، ان ساری باتوں کو، ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں ہر روز پریکٹس کیا کریں، کیونکہ ہماری زندگیوں کا مقصد جو ہے وہ خداوند کو خوش کرنا ہے، انسان کو خوش کرنا نہیں ہے۔ اور پھر خداوند کا بندہ بڑا ہمبل طریقے سے کہتا ہے، اے پیارے
बदी की नहीं बल्कि नेकी की पैरवी कर, नेकी करने वाला जो है वो खुदा से है। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे अजीजों, अगर हम लोग अपनी जिंदगी में नेकी करते हैं, बदी को खुदा हाफिज कह देते हैं, गुड बाय कह देते हैं, अगर हम अपनी जिंदगी में अब नेक कामों को, अच्छे कामों को, खुदा की पसंद के कामों को प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, तो इसका ये मतलब है, ये इस बात का प्रूफ है कि अब हम जो है वो खुदा की तरफ से हैं। लेकिन वो लोग जो नेकी को प्रैक्टिस नहीं करते, जो अपनी जिंदगी में खुदा भी साथ करते रहते और बुरे काम भी साथ करते रहते हैं, बाइबल मुकद्दस कहती है कि वो लोग खुदा से बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरे अजीजों, अपने नाम के साथ मसीह का नाम लगाना मेरे और आपके लिए ये बहुत अच्छी बात है, बहुत फख्र की बात है। लेकिन ज्यादा फख्र की बात तब है जब मेरे और आपके, हमारे काम, हमारी बातें, हमारा चाल चलन, हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, सब कुछ जो है वो यीशु जैसा हो जाए। तो हमेशा अपना सब कुछ जो है वो यीशु के जैसा करते रहें, और यीशु जैसे आप तब भी होंगे जब उसके कलाम को पढ़ते रहेंगे और उसके कलाम पर अमल करते रहेंगे। और फिर एक बार कह देती हूँ, यीशु मसीह जैसी पाकीज़ा जिंदगी आज तक इस दुनिया में ना पैदा हुई है, ना कभी होगी। यीशु पाक है और यीशु के अलावा और कोई पाक नहीं। और अगर हमें कोई पाक कर सकता है तो वही पाक कर सकता है, या वही पाक रख सकता है जो खुद पाक है। तो इसीलिए जो खुद पाक है उसकी पैरवी करें। जो खुद अपनी जिंदगियों में गलतियां करता है, जिसे अपनी जिंदगी का कुछ पता नहीं, वो आपको भी कोई मंजिल नहीं दे सकता। तो यीशु मसीह पाक है, यीशु मसीह जिंदा आसमान पर है, वही मेरी और आपकी फाइनल डेस्टिनेशन है, हमारी जिंदगी, हमारी मंजिल है। उसी के पीछे लगे रहें, उसी को फॉलो करते रहें, उसी के कलाम पर अमल करते रहें और उससे जो है बरकतें हासिल करते रहे। सो अभी हम दुआ करेंगे, और इससे पहले मैं दुआ करूं, आपसे गुजारिश करूंगी, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आइए हम सब अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी सिताइश करती हूँ। खुदावंद, तू जो हमसे प्यार करता, हमारा ख्याल करता, हमें बरकत बख्शता है, खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ। ऐ बाप आसमानी, इस वक्त मेरे साथ जितने लोग ऑनलाइन आए हैं, इन तमाम लोगों पर भी तू अपना हाथ बढ़ा, इनको बरकत दे, इनके घरानों को बरकत दे। खुदावंद तो अपने लोगों के रोटी पानी में, कारोबार में कसरत से बरकत को अंडेल, ताकि तेरे लोग तेरी हजूरी में शादमान रहें और तेरे लोगों को कभी किसी चीज की कोई कमी ना होने पाए। इसी तरह बाप आसमानी, जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरखास्तें लिखी हैं, या वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर हमें अपनी दरखास्तें इनबॉक्स की हैं, या व्हाट्सएप पर अपनी दरखास्तें भेजी हैं, खुदावंद मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को तेरे आगे पेश करती हूँ, तुझसे मिन्नत करती हूँ, दरखास्त करती हूँ, अपने लोगों की तमाम दरखास्तों के मुताबिक उनको मुस्बत जवाब दे, पॉजिटिव आंसर दे, ताकि तेरे लोग तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से आज़ाद होकर तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की गवाही दें। खुदावंद, जो लोग कोरोना वायरस की वजह से बीमार हैं, तो उन पर भी रहम कर, उनको शिफा दे। जो बहनें भांज हैं, यीशु के नाम में खुदावंद उनको औलाद दे। जो लोग बेरोजगार हैं, यीशु के नाम में तो उन्हें अच्छे रोजगार मुहैया कर, ताकि तेरे लोग तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की गवाही दे सकें। ऐ बाप आसमानी, मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे, अपनी पनाह में ले, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए सबको कसरत से इस्तेमाल कर। खुदावंद तू मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर सारी मिनिस्ट्री पर अपना हाथ बढ़ा, अपनी हजूरी में बढ़ा, अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इस्राइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो, और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन, आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया।
اسلام کو جگہ جگہ شیئر کرتے رہیں تاکہ ہم سب کے وسیلہ سے انجیل کی منادی کثرت سے ہوتی رہے. اور میں بتانا چاہوں گی جانے سے پہلے کہ کل یہودا کا عام خط ہے، اس کا ایک ہی باب ہے، اس کی ریڈنگ کر کے پرسوں سے جو ہے ہماری ڈیلی مکاشفہ کی بائبل ریڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی. میرے ساتھ ہی رہیں، کل پھر ملیں گے. پاکستان کے صبح 8 بجے، انڈیا کے صبح 8:30 بجے اور کینیڈا ٹورانٹو ٹائم کے مطابق رات کو 10 بجے دا وے آف ہیون فیس بک پیج پر. سو خداوند آپ سب کو بہت برکت دے. آمین.